वो खबर जिसका मुझे भी इंतजार था काफ़ी अरसे से कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं मुनक़ता हुआ है तो वापस जाके जुड़ेगा कैसे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले को वापस जोड़ने के लिए तैयार हैं और डिजिटल पाकिस्तान का जो मंसूबा अधूरा रह गया था, आप यूं समझ लीजिए कि उसको पूरा करने का वक्त शुरू हो गया है। तानिया एदरूस के जाने के बाद अब उसका मुतबादल तलाश कर लिया गया है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप फॉर पाकिस्तान ये मंसूबा अब शुरू होने वाला है। इसमें क्या क्या कुछ होने वाला है, ये सारी तफसीलात आज आपको बताऊंगा। शायद किसी टीवी चैनल पर आपको ये नज़र नहीं आई, लेकिन ये सारी तफसील आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। इसके साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले विफाकी काबीना का एजेंडा जारी हुआ है। मंगल के रोज चूंकि काबीना का इजलास होता है, तो उस एजेंडे में एक बड़ी ज़बरदस्त और अहम चीज़ को शामिल किया गया है। बस एक कदम दूर रह गया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी का मामला, बस आखिरी मरहला अब ये मंजूर हो गया काबीना से, तो फिर पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ होगा। ख़ास तौर पर व्हीकल इंडस्ट्री के हवाले से जो मोनोपली है ये किस तरह से ख़त्म होने वाली है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान ने। 30 ममालिक में पाकिस्तान शुमार हो रहा है जिनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिवाइव किया है और बेहतरीन पोजीशन पर वापस रैंक कर रही है। और थोड़ी अच्छी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की, और फिर मैं आपको बताऊंगा वज़ीर आज़म इमरान खान डिजिटल गवर्नेंस मंसूबे के लिए किस शख्स को अब वापस लेके आए हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मामला हमने बहुत सुना। इलेक्ट्रिक गाड़ियां कब चलेंगी पाकिस्तान में, उसके लिए बहुत कोशिश हुई, कभी कहीं से पॉलिसी, कभी कहीं से मंजूरी, और अब आखिरी मरहले पर मामला पहुंच चुका है और वो मरहला है काबीना से मंजूरी का। 16 दिसंबर को कौमी इक्तसादी राब्ता कमेटी यानी ECC ने इसकी बाज़ाब्ता अप्रूवल दे दी है। 2 अहम फैसले किए गए हैं ECC के इजलास में। नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये 2 पॉलिसीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा सकती हैं। हम इन दोनों मैदानों में बहुत पीछे हैं दुनिया से, अपने हमअसर ममालिक से, लेकिन अब ECC के इजलास के बाद फाइनल मरहला होता है विफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी मिलने का। तो अब से थोड़ी देर पहले जो एजेंडा जारी किया गया है, उस एजेंडे में ECC से मंजूर होने वाले फैसलों की रेटिफिकेशन का मामला शामिल कर लिया गया है। तो आई होप कि मंगल के दिन ये पॉलिसियां मंजूर हो जाएंगी और फिर कोई अब हार्म नहीं रहेगा। ये जो 3 डब्बे जैसी गाड़ियां आपको लाखों रुपए में फरोख्त की जाती है ना, इनकी मोनोपली इंशाल्लाह अब खत्म होगी, क्योंकि EV पॉलिसी आने से बहुत सारी दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में आने का मौका मिलेगा। अजारादारी जिन कंपनियों की है वो खत्म हो सकेगी, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग सकेंगे। जिस तरह से मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रहे हैं और जो पॉलिसी मंजूर की गई है उसके बाद ये बताया गया है कि 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने वाली हैं। तो उनमें से एक कंपनी ने तो ज़मीन ख़रीद ली है, अपना वहाँ पे काम उन्होंने शुरू कर दिया है। 2 मज़ीद कंपनियां पाकिस्तान आने वाली हैं। आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनियां हैं। और इसी तरह अब गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां जो EV पॉलिसी के तहत आएंगी, उनको क्या छूट दी गई है, क्या मराद दी गई है, जो बहुत अरसे से ये कंपनियां मांग रही थी लेकिन उनको दी नहीं जा रही थी, अब वो सब कुछ मुमकिन हो गया है। आप दुआ कीजिए कि विफाकी काबीना से ये मंजूर हो जाए, उसके बाद गाड़ियां पाकिस्तान में मुस्तकबिल में सस्ती भी मिलेंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिल सकेगी। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा, आपको याद है तानिया एदरूस आई और जितनी तेज़ी से आई और जितना धूम धड़का हुआ उनके आने का, शोर शराबा सुना गया और उतनी खामोशी से वो चली भी गई। मतलब कुछ हुआ नहीं, पता नहीं चला कि पाकिस्तान डिजिटल गवर्नेंस में क्या करना चाह रहा था और क्या हुआ। कुछ अचीवमेंट नहीं हुई। वो जो रोटी कपड़ा और मकान के साथ उन्होंने नारा लगाया था, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, वो वादा भी कहीं बीच में ही रह गया। और उनको ज़्यादा सपोर्ट इसलिए भी मिली कि जहांगीर तरीन उनकी बैक पे थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब खुद चूंकि उस मंजरनामे से गायब हुए, तो फिर तानिया एदरूस को भी वो सपोर्ट नहीं रही और वो वहाँ से चलती बनी। अब 2 दिन पहले एक बहुत अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक चेयरमैन नादरा, और इस वक्त वो काम कर रहे हैं UNDP के साथ, तारिक मलिक। आपको याद होगा नादरा को ट्रांसफॉर्म किसने किया था, ट्रांसफॉर्मेशन जो नादरा में हुई थी और पाकिस्तान ग्लोबली रिकग्नाइज हुआ कि नादरा में बहुत अच्छा काम हुआ है, डिजिटलाइजेशन उसकी की गई है।
और बहुत सी चीज़ें हुई थी, वो तारिक मलिक साहब की जानिब से वो इनिशिएटिव्स लिए गए थे।